बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक बहुत ही खास और खुशी देने वाली खबर बताने जा रहे हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। मिथुन चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की जो खबर आई है वह सच में सभी को चौंका देने वाली है। इस खबर के बाद मुसलमानों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि यह साबित करता है कि इंसाफ का रास्ता हमेशा सही होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यह खबर आपके दिल को सुकून देगी और यह भी दिखाएगी कि अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होता है। आइए जानें कि यह खुशखबरी मुसलमानों के लिए कितनी अहम है। दोस्तों, मुसलमानों ने कभी इस बात पर गुमान भी नहीं किया था कि एक ऐसी शख्सियत जिसे सदियों से इतना प्यार दिया जा रहा हो, अचानक एक दिन आकर भड़काऊ बयान देने लगे जिससे तमाम मुसलमानों का दिल टूट जाए। जी हां दोस्तों, मुसलमानों के लिए एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा बयान दिया है जिससे मुसलमानों का दिल टूट गया है। आप जानते ही होंगे कि मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड की दुनिया के एक वक्त के हीरो थे और इन्होंने कई सारी फिल्में दी। ये सच है कि इनकी फिल्में कभी कामयाब नहीं हुईं, तमाम फिल्में फ्लॉप रहीं। फिर भी लोगों ने इन्हें भरपूर प्यार दिया और किसी के दिल के अंदर इनको लेकर नफरत का कोई कारण नहीं था। यह नफरत तब तक नहीं थी जब तक इन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के सामने वह भड़काऊ बयान नहीं दिया था। जी हां दोस्तों, अब इनकी उम्र भी हो चुकी है और अब इन्हें काम नहीं मिलता। ऐसे में यह राजनीति में शामिल हो गए हैं और मुसलमानों को लेकर जो बयान दिए हैं, यकीनन मुसलमानों ने कभी गुमान नहीं किया था कि मिथुन चक्रवर्ती जैसी शख्सियत भी इस तरह का बयान दे सकती है। आपको बता दूं, गृहमंत्री अमित शाह के सामने इन्होंने इशारा करते हुए यह कहा कि मुसलमानों की तादाद 70% है और हिंदुओं की तादाद 30% है। ऐसे में हमें मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो मुसलमानों का मुकाबला कर सकें। उनका यह बयान सुनकर यह साफ जाहिर होता है कि यह बयान देश में माहौल को और बिगाड़ सकता है। इसके बावजूद प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। यह सच में एक अफसोस की बात है। इतना बड़ा भड़काऊ बयान देने के बावजूद इनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई इनका विरोध करता और इनकी गिरफ्तारी की मांग करता तो शायद अब तक वह गिरफ्तार हो चुके होते। फिलहाल प्रशासन से मुसलमानों को बड़ी उम्मीदें हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं, जब मिथुन चक्रवर्ती ने यह बयान दिया तब तमाम मुसलमानों का कहना था कि जब आपको मुसलमानों की जरूरत थी तब आपने उनका फायदा उठाया। यदि आप यही बात तब कहते जब आपकी फिल्में चलती थीं तो शायद आपकी शोहरत इतनी नहीं होती। लेकिन जब काम बंद हो जाता है इंसान का, तो ऐसे ही वह आकर बहकी बहकी बातें करने लगता है। फिलहाल आपको बता दूं कि चंद शोहरत के लिए मुसलमानों के दिल से भी आप उतर चुके हैं और यकीनन हर मुसलमान अब आपको घिन की नजर से देख रहा है, जो कि बड़े अफसोस का मुकाम है। ऐसे कलाकारों को तो इन चीजों में उतरना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी चंद पैसे और चंद शोहरत के लिए मुसलमानों का नाम लेकर पब्लिसिटी हासिल की जा रही है, जो कि सच में हैरान करने वाली बात है। ऐसे में आपको बता देना चाहता हूं कि मिथुन चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है और इस खबर को सुनकर हो सकता है कि मुसलमान खुशी से झूम भी जाएं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भड़काऊ भाषण पर फंसे मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं, विधान नगर और बहु बाजार पुलिस थाने में। यह केस दर्ज होने के बाद जांच में जुट चुकी है कोलकाता पुलिस और यह बयान उन्होंने 27 अक्टूबर को दिया था। कुल मिलाकर इस तरह के बयान खास तौर से लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इलेक्शन करीब हैं और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिशें हो रही हैं, जो कि अफसोस का मुकाम है। ऐसे में अगर ये लोग मोहब्बत की बात करें तो हमें पता है कि शायद इनको इतनी TRP नहीं मिलती, लेकिन ऐसा करके यकीनन ये तमाम लोगों के दिलों से उतर गए हैं और यकीनन हमें उम्मीद है कि प्रशासन ऐसे लोगों के ऊपर जरूर कोई बड़ा एक्शन लेगी। फिलहाल आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी तरह से जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। अमन ईमान बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। प्रशासन अपना काम कर रही है और जल्द ही कोई अच्छी खबर सामने आएगी। दोस्तों, न कोई हिंदू बुरा है न कोई मुसलमान बुरा है। इस देश को जो टुकड़ों में बांटे वह इंसान बुरा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी है हम, वतन है हिंदू सिता हमारा, और नूर हक शम में इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शम क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों, इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए कई बड़ी ताकतें आई थीं, बड़ी बड़ी तंजीम बनी थीं, लेकिन इस्लाम हमेशा जिंदाबाद था और रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शहदाद भी आया था, नमरूद भी आया था, फिरौन भी आया था, कारूनीलम भी आया था। बड़े बड़े बादशाह आए थे जो इस्लाम को मिटाने और मुसलमानों को खत्म करने की कोशिशों में थे। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि उनका वजूद मिट गया, उनकी तारीख खत्म हो गई, उनका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहा। यकीनन दोस्तों, इस्लाम को मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि इस्लाम की हिफाजत अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ने इस्लाम को पसंद फरमाया है और इसीलिए इस्लाम हमेशा कायम रहेगा। आप हजरात को किसी भी तरह से कोई गलत कदम नहीं उठाना है। हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। इंशा अल्लाह प्रशासन कोई बेहतर और सही फैसला करेगा। वैसे भी जिस किसी ने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है या मुसलमानों को टारगेट किया है, अल्लाह का कहर उन पर नाजिल हुआ है। यकीनन दोस्तों, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। इसी कारण हमें सब्र से काम लेना है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जैसा कि उसने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यकीनन मुसलमान अमन पसंद हैं, भाईचारे की चाहत रखते हैं, और यही इस्लाम की खूबसूरती है। अगर हम दूसरों की बातों में आकर कोई गलत फैसला लेते हैं तो हमें इसका नुकसान होगा। हमें सही रास्ते पर चलते हुए अपने धर्म और समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। अगर कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है तो ऐसे वक्त में हमें उस पर फूल बरसाना चाहिए। यही तो हमारे नबी की तालीम है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों के लिए दुआएं की थीं, जबकि उन लोगों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना जुल्म किया था। प्यारे आका को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन फिर भी उनकी जुबान से कभी उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं निकली। आप भरोसा रखें अल्लाह की जात पर, वह यकीनन बेहतरीन फैसला करने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो सच में पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि यह और भी लोगों तक पहुंचे और वे भी इस्लाम की खूबसूरती और सच्चाई को समझ सकें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने से आपके दिल में इस्लाम की अहमियत बड़ी होगी। हमारी कोशिश है कि हम हमेशा आपको सही और मुफीद जानकारी दें, ताकि आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में सफलता हासिल कर सकें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे इस्लामी वीडियो आसानी से प्राप्त कर सकें। अल्लाह हमें सही राह पर चलने की तौफीक दे और हमें हमेशा अपने दीन पर कायम रखने की ताकत दे।